बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स, लेक्चर नंबर 6। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हैलोजिनेशन। आप अपनी बुक में लिख लेना हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हम समझेंगे हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजन। इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं? इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होता है। और जो फ्लोरीन होती है ना, फ्लोरीन क्या होती है? गैस। क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड वाली हालत के अंदर पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ना टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट जो होते हैं ना वो लिक्विड वाली हालत के अंदर पाए जाते हैं। टोटल 118 में से कितने एलिमेंट लिक्विड वाली हालत के अंदर पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास ब्रोमीन और दूसरा हमारे पास होता है मरकरी। दूसरा कौन सा होता है? मरकरी होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई दफ़ा कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 एलिमेंट हैं और वो कौन कौन से हैं, तो आपने बता देना एक ब्रोमीन होता है और दूसरा मरकरी होता है। और जो ब्रोमीन होता है ये नॉन मेटल होता है और जो मरकरी होता है ये मेटल होता है। ये क्या होता है? मेटल होता है। और ये दोनों लिक्विड वाली हालत के अंदर पाई जाती है हमारे पास। ये समझ आ गए कि हैलोजेंस क्या होता है? हैलोजेंस हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे एशन। इसके बाद किसकी बात करेंगे? एशन। एशन का मतलब होता है एडिशन। एशन का मतलब एडिशन, यानी कि हम हैलोजेंस को क्या करेंगे? हैलोजेंस की एडिशन करेंगे। किसके अंदर एडिशन करेंगे? अल्केन। अल्केन वो होती है जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। इसको बोलते हैं अल्केन। इसे क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। और जो हैलोजन में ना किस चीज़ की एडिशन करवानी है हमने? क्लोरीन की करवानी होती है हमने। तो फ्लोरीन की क्यों नहीं करवाते? ब्रोमीन की क्यों नहीं करवाते? आयोडीन की क्यों नहीं करवाते? तो सबसे पहले हमने लेना है कंटेनर। हमने ले लिया कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर ले लेंगे मीथेन गैस। क्या ले लेंगे? मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4। हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर क्या ले ली? एक कंटेनर के अंदर ले लेंगे मीथेन गैस और इसको इस कंटेनर को क्या कर देंगे? बंद। और इसके अंदर ले लेंगे हम फ्लोरीन गैस। क्या ले लेंगे? फ्लोरीन गैस ले लेंगे। फ्लोरीन गैस जैसे मीथेन गैस के अंदर मिक्स करेंगे ना, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। जैसे मिक्स करेंगे तो क्या होता है? धमाका होता है हमारे पास। फ्लोरीन रिएक्शन करवाता है किसके साथ? एक्सप्लोसिवली। फ्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। फ्लोरीन का जैसे मीथेन का आपस में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाता है? धमाका हो जाता है। इस वजह से हम फ्लोरीन को ऐड नहीं करवाते किसके अंदर? अल्केन के अंदर। अल्केन का मैंने पहला मेंबर कौन सा ले लिया? मीथेन। यानी कि फ्लोरीन का रिएक्शन मीथेन के साथ नहीं करवा सकते क्योंकि एक्सप्लोसिव हो जाता है, धमाका हो जाता है हमारे पास। इसके बाद अब हमने क्या लिया? कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या ले ली? मीथेन गैस। अब फ्लोरीन गैस की जगह क्या लेंगे? फ्लोरीन गैस की जगह हम लेंगे क्लोरीन गैस। क्या लेंगे हम? क्लोरीन गैस। इन दोनों को आपस में कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ना इस कंटेनर को रखेंगे डिफ्यूज सनलाइट के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट वो होती है जैसे हमारे घर में सूरज की जब रोशनी आ रही होती है, तो सूरज की जब रोशनी डायरेक्ट आ रही होती है ना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट सनलाइट। इसके अलावा कई बार सूरज की रोशनी खिड़की में से आ रही होती है। कहाँ से आ रही होती है? खिड़की में से। खिड़की में से जब सूरज की रोशनी आ रही होती है ना, वो लाइट क्या होती है? कम होती है, डिफ्यूज होती है, फैली हुई होती है। तो इस मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को मिक्स करने के बाद ना इसको कहाँ पर रखेंगे? डिफ्यूज सनलाइट के अंदर रख देंगे, तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है हमारे पास। यानी कि क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन कहाँ पर होता है? क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन होता है डिफ्यूज सनलाइट के अंदर। द रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन किसका मेंबर है? अल्केन का। मीथेन एंड क्लोरीन, क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन होता है इन डिफ्यूज सनलाइट अक्कर्स। तो यानी कि इनका रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। इसके बाद
अगर फ्लोरीन, इसके अलावा क्लोरीन और मीथेन गैस को ना अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख दें, क्या रख दें, सूरज के डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख दें, तो इसमें भी क्या होता है, धमाका होता है। इन दोनों का भी आपस में रिएक्शन करो तो क्या होता है, धमाका होता है। इसके अलावा अगर क्लोरीन और मीथेन गैस को ना तो हम सूरज में रखते हैं, ना तो मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में, और ना ही डिफ्यूज सनलाइट में रखते हैं, बल्कि अंधेरे में रख देते हैं, तो इनका रिएक्शन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होता है हमारे पास। क्या होता है, स्लो होता है हमारे पास ये। तो क्लोरीन रिएक्ट्स, क्लोरीन का रिएक्शन होता है स्लोली, आहिस्ता डार्क, अंधेरे के अंदर, एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उसे क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, और वो कितना होता है, 25 सेंटीग्रेड। अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं मीथेन के साथ, और काम करवा भी कहाँ रहे हैं, अंधेरे के अंदर, और टेम्परेचर कितना, 25 सेंटीग्रेड, तो ये रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में होगा, बट इन डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इज एक्सप्लोजिव, क्या होता है, धमाका होता है, और बनता क्या है, और बनता हमारे पास कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई, हमने क्लोरीन को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, और किसकी मौजूदगी में करवाना है, वो डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में हमने करवाना होता है हमारे पास ये। इसके बाद जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड वाली हालत में पाया जाता है। ये रिएक्शन, इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, अगर हमें तेज़ करवाना है तो इनको स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर रखना होता है। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन की रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है, किससे, क्लोरीन से, एंड रिक्वायर्ड, और चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग सनलाइट चाहिए होता है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन का रिएक्शन नहीं होता हमारे पास ये। आयोडीन इज एसेंशियली, बुनियादी तौर के ऊपर अनरिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन करने की सलाहियत, अन का मतलब कि इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं होती हमारे पास ये। समझ आ गई, फ्लोरीन का रिएक्शन हम नहीं करवा सकते क्योंकि क्या होता है, धमाका होता है। क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, कब करवाते हैं, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर, और अंधेरे में क्या होता है, स्लो होता है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर क्या होता है, धमाका होता है हमारे पास। इसी तरह जो ब्रोमीन का रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है, किस चीज़ से कम होती है, क्लोरीन से। इनको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे या बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ती है। और जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन का रिएक्शन नहीं होता क्योंकि आयोडीन सॉलिड वाली हालत के अंदर पाया जाता है। आपकी बुक के अंदर फ्लोरीन वगैरह का जिक्र नहीं किया होता, लेकिन मैंने वो भी बता दिया कि फ्लोरीन का रिएक्शन क्यों नहीं होता, आयोडीन का रिएक्शन क्यों नहीं होता, और आयोडीन का क्यों, और क्लोरीन का क्यों होता है हमारे पास ये। तो क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एशन का मतलब होता है एडिशन। अल्केन का मतलब होता है कि जिनके दरम्यान में कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड होती है, इनको बोलते हैं अल्केन। तो मैं अल्केन का पहला मेंबर ले लूँगा मीथेन। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे एक कार्बन एटम बनाऊंगा, और एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। एक कार्बन एटम ने कितनी बॉन्ड बना ली, 4, और चारों की चारों कौन सी बनाई है, सिंगल, क्योंकि किस फैमिली का ताल्लुक रखता है, ये अल्केन की फैमिली से ताल्लुक रखता है। और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास ये। और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं करवाते, क्योंकि एक्सप्लोजिव हो जाता है, धमाका हो जाता है हमारे पास। और होता भी किसके अंदर, ये डिफ्यूज सनलाइट के अंदर। ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देगा। जैसे इन दोनों का आपस में रिएक्शन होते हैं ना, तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देता है हमारे पास ये। तो ये क्लोरीन एक अंदर आएगा और एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, और इस क्लोरीन के साथ चिपक जाता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बनता है, जैसे ही एक क्लोरीन अंदर आएगा और इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देगा, यानी कि रिप्लेस कर देगा। जैसी जगह चेंज होगी ना हमारे पास, तो यहाँ पे एक आ जाएगा कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। और क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर दी थी और वो खुद आ गया था, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया था, और पीछे क्या बन जाएगा, पीछे बन जाता है HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये हो रहा है डिफ्यूज सनलाइट के अंदर। यानी कि डिफ्यूज सनलाइट के अंदर क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन की एक जगह चेंज कर दी है हमारे पास। जैसे जगह चेंज करती है तो क्लोरीन खुद यहाँ पर आ जाता है, और एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं मीथेन, और ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन।
एक क्लोरीन आ गया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। और जो HCl होता है ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास ये। हमने क्या लिया यहाँ पर, मीथेन लिया, और किसकी मौजूद क्या ली, किसके साथ हुआ, क्लोरीन के साथ हमारे पास। तो क्या बनेगा हमारे पास, क्लोरोमीथेन बनेगा। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में होता है। इसी तरह जो क्लोरो, आपकी बुक में सिर्फ इतना रिएक्शन मौजूद है, मैं एक दो स्टेप और भी समझा देता हूँ। ये क्लोरोमीथेन को हम यहाँ पर रखेंगे, क्लोरोमीथेन को यहाँ पर लेंगे, इसका दोबारा रिएक्शन किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर मौजूद है अभी भी। अब ये क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देगा, अब ये क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देता है। ये कार्बन कार्बन कितनी बांड बनाता है, 4 बांड बनाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या, क्लोरीन मौजूद था, और यहाँ पर भी अब क्लोरीन आ जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl बन जाता है। जैसे क्लोरीन इसकी जगह चेंज करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl, और क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। पहले क्लोरीन एक था, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, अब क्लोरीन हो जाएंगे 2, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है हमारे पास ये भी किसकी मौजूदगी में होता है, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में होता है हमारे पास ये। इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। आपकी बुक में सिर्फ एक स्टेप दिया हुआ है हमारे पास। इसी तरह ये सारे क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं हमारे पास ये। आपकी बुक में नहीं दिया वाले, ना आपको करने की ज़रूरत है। ये क्लोरीन अब दूसरे हाइड्रोजन की जगह चेंज करेगा, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरह हमारे पास ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्लोरीन चौथे हाइड्रोजन की जगह चेंज करेगा, और ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है हमारे पास ये। आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है, आल्थो अगरचे अनरिएक्टिव टूवर्ड्स आयोनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो जिक्र आना था, यहाँ पे आना था अल्केन, यहाँ पर क्या आना था, अल्केन्स अनरिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब रिएक्शन करने की सलाहियत। अल्केन जो होती है ना, उनकी रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं होती, किन चीज़ से, आयोनिक सब्सटेंसेस से। अल्केन की रिएक्शन करने की सलाहियत क्यों नहीं होती, अल्केन्स के दरमियान जो कार्बन कार्बन के दरमियान में पाई जाती है सिंगल बॉन्ड। अल्केन जो होता है ना, उनके जो कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। और जो सिंगल बॉन्ड होती है ना, सिंगल बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड। कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। और जो सिग्मा बॉन्ड होती है ना, वो होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो कौन सी होती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इसके अलावा जब कार्बन मतलब कि 2 एटम के दरमियान में जो बॉन्ड होती है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड कौन सी होती है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इस वजह से इनका रिएक्शन आयोनिक सब्सटेंसेस से नहीं होता हमारे पास। लेकिन कब होता है, जब हमारे पास क्या आ जाता है, सनलाइट आ जाती है। अल्केन्स रीडली, अल्केन्स तेजी से रिएक्ट विद हैलोजन इन सनलाइट। वैसे तो अल्केन का रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कब होता है, जब क्या आ जाता है, सनलाइट आ जाती है हमारे पास से। समझ आ गई। अल्केन के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड होती है ना, वो कौन सी बॉन्ड होती है, वो सिग्मा बॉन्ड होती है। और जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है हमारे पास। और किसकी मौजूदगी में होता है, वो सनलाइट की मौजूदगी के अंदर हो रहा होता है हमारे पास ये। इसके अलावा आपने एक लिया था कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या ली थी, कंटेनर के अंदर आपने ली थी मीथेन गैस, और इसके साथ क्या लिया था, क्लोरीन गैस ली थी हमने। इस कंटेनर को बंद कर दिया था, और इस कंटेनर को कहाँ पर रख दिया था, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर रख दिया था हमारे पास। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा था ना, ये सूरज की मौजूदगी में हो रहा था। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब सनलाइट, और केमिकल, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सूरज की मौजूदगी में हो, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक केमिकल रिएक्शन जो होता है सूरज की मौजूदगी में, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपने सिर्फ ये वाली वर्डिंग याद करनी है जो आपकी बुक में मौजूद है। यहाँ से कि अल्केन्स यानी कि आल्थो अनरिएक्टिव टूवर्ड्स आयोनिक सब्सटेंसेस। अल्केन जो होती है ना, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं होती। अल्केन्स तेज़ी से रिएक्शन कर जाते हैं, किसके साथ, हैलोजेंस के साथ।
किसकी मौजूदगी में? सूरज की मौजूदगी में। इसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर सूरज की मौजूदगी होती है, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सूरज की मौजूदगी में हो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा द रिएक्शन ऑफ एन अल्केन एंड हैलोजन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन करवाएंगे किस चीज़ का? अल्केन का और हैलोजन का। अल्केन यानी कि मीथेन, हमने जो भी CH4 लिया है, अल्केन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ये कौन सा रिएक्शन करवाता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा क्लोरीन जो होता है ना, इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देता है। क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है। और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट होता है हमारे पास। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की क्या जगह चेंज कर दी थी, इसी जगह चेंज करने को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट किसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। जब हमारा अल्केन का और हैलोजन का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है हमारे पास। ये रिप्लेसमेंट क्यों करवाते हैं? क्योंकि कार्बन इनके दरमियान जो सिंगल बाड होती है ना, सिंगल बाड होती है स्ट्रॉन्ग बाड। ये स्ट्रॉन्ग बाड ब्रेक नहीं होती, बल्कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या जगह चेंज हो जाती है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, क्योंकि सिंगल बाड स्ट्रॉन्ग बाड होती है। और स्ट्रॉन्ग बाड कौन सी होती है? सिग्मा बाड होती है हमारे पास। ये समझ आ गए? अभी इस क्लोरीन ने कितनी जगह चेंज करी थी? एक हाइड्रोजन की। इसी तरह ये क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन की जगह चेंज करता रहता है, यहाँ तक कि सारे हाइड्रोजन की जगह चेंज हो जाती है। और वो कौन करता है? क्लोरीन करता है हमारे पास। ये तो अल्केन, द रिएक्शन ऑफ एन अल्केन एंड हैलोजन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिप्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है हमारे पास। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एक हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट्स, जगह चेंज करता है। हैलोजन क्या करेगा? जगह चेंज करेगा। क्लोरीन जगह चेंज करता है किसकी? वन हाइड्रोजन, वन या मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स की जगह चेंज कर देता है। और वो कहाँ से आता है? हाइड्रोजन अल्केन का होता है, यानी कि मीथेन का मेंबर होता है हमारे पास। ये फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर के ऊपर, द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इट इज इन डिफ्यूज सनलाइट, सूरज की फैली हुई रोशनी के अंदर अक्कर्स होता है एज फॉलोज। अब हम क्या लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे मीथेन और किसका रिएक्शन करवाएंगे? क्लोरीन। क्लोरीन इस हाइड्रोजन की क्या कर देगा? जगह चेंज कर देगा। और जिनकी जगह चेंज होती है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या बन जाता है? क्लोरोमीथेन बन जाता है। और किसकी मौजूदगी में होता है? ये डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और ये भी आपने लिखना है यहाँ पर। और आपकी बुक के अंदर ना इसको क्लोज करके लिखा हुआ है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? CH4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन Cl2 आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? जगह चेंज करता है क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह चेंज कर देता है। तो पीछे कितने रह जाएंगे आज? CH3 और एक आ जाएगा क्लोरीन, और आगे क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। आप बोर्ड के पेपर के अंदर ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। आपकी बुक के अंदर ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये ज़्यादा आसान है, ओपन स्ट्रक्चर हमारे पास है। और यहाँ पे लिखना भी है डिफ्यूज सनलाइट। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। जब हमने कंटेनर लिया था ना, कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया था? कंटेनर के अंदर ली थी ना मीथेन गैस। क्या ली थी? मीथेन गैस, यानी कि CH4। और इसके अंदर क्या ले ली थी? इसके अंदर क्लोरीन गैस ले ली थी। इस कंटेनर को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अगर अब इस कंटेनर को रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, कहाँ पर रखेंगे? डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। जैसे रखते हैं इसके अंदर क्या होता है? धमाका होता है। इसके अंदर क्या होगा? धमाका। और जैसे धमाका होगा ना, ये दीवार इसकी क्या हो जाएगी? काली हो जाती है, यानी कि ब्लैक सी दीवार हो जाती है। और जो दीवार जो ब्लैक होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? वो कार्बन ब्लैक की वजह से होती है। तो किसकी वजह से होती है? कार्बन ब्लैक की वजह से होती है। क्लोरीन का रिएक्शन होता है किसके साथ? मीथेन के साथ। किसके अंदर? डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। क्या होता है? धमाका होता है। क्या बनता है? कार्बन ब्लैक बनता है और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लेंगे मीथेन, यानी कि अल्केन का पहला मेंबर। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? क्लोरीन के साथ। यहाँ पे क्लोरीन अब कितने लेंगे? 2 क्लोरीन ले लेंगे। तो सबसे पहले धमाका होता है। धमाके में दीवार क्या हो जाती है? काली हो जाती है। और क्या बनता है? कार्बन ब्लैक। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? ये कार्बन अलग हो जाता है हमारे पास। ये पीछे कितना रह गया? पीछे रह जाएगा Cl4। यहाँ क्लोरीन कितने? टोटल क्लोरीन यहाँ पर 4 है।
और हाइड्रोजन भी कितने टोटल 4 है, तो ये बन जाएगा HCl, क्या बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और कितने ले लेंगे 4, यानी कि 4 क्लोरीन यहाँ पर थे और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाएंगे, 4 क्लोरीन यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन होता है हमारे पास। ये भी बोर्ड के पेपर के अंदर पूछ लेते हैं, क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है ना डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं हमारे पास। एक तो बनता है कार्बन ब्लैक और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। इन डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन, जब रिएक्शन करवाएंगे मीथेन का किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इज एक्सप्लोजिव, धमाका होता है एंड फॉर्म, और बनता है, क्या बनता है कार्बन, यानी कि कार्बन ब्लैक, और क्या बनता है HCl बन जाता है हमारे पास। ये रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे एक लिख लेना डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पर क्लोरीन 4 थे और हाइड्रोजन 4 थे, क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 4HCl, और पीछे क्या रह जाएगा कार्बन रह जाता है हमारे पास ये। और जो कार्बन ब्लैक होता है ना, इस कार्बन ब्लैक का हम इस्तेमाल करते हैं जूतों की पॉलिश बनाने के लिए। तो कार्बन ब्लैक इज यूज, कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं इन मैन्युफैक्चर, तैयार करने के लिए, शू पॉलिश, जूतों की पॉलिश बनाने के लिए। इसके अलावा प्रिंटर्स इंक, जो प्रिंटर हमारे जो फोटोकॉपी नहीं करवाते, जहाँ प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है, वहाँ पे जो ब्लैक कलर की इंक होती है उसके अंदर कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिलर इन रबर इंडस्ट्रीज, मोटरसाइकिल का जो टायर होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर भी वो डाल देते हैं ये कार्बन ब्लैक, ताकि उसका कलर किस कलर का हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।